हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज कुछ ऐसा हुआ कि आप बने रहिएगा पूरी वीडियो में, आपको पता लगेगा। तो मेरे यहाँ पर आई थी मेरी क्लाइंट वैक्स कराने के लिए। तो आजकल गर्मियों में ना एक्चुअली क्या हो गया है, थोड़ा काम भी कम ही हो गया है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा होगा कि क्लाइंट्स जो हैं वो कम ही आ रहे हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। तो ये मैं उनकी वैक्स कर रही थी। मैंने चॉकलेट वैक्स यूज़ किया है, वाइट चॉकलेट वैक्स। आप लोग कौन सी वैक्स इस्तेमाल करते हैं क्लाइंट पर, मुझे कमेंट कीजिएगा। और आपको मेरा वीडियो कितना यूज़फुल लगता है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए गाइज़, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशंस मिलता है। बहुत मुश्किल से हम लोग शूट कर पाते हैं। तो क्लाइंट जो है मेरी ये एग्री नहीं हो रही थी शूट के लिए, बट मैंने कहा कि आप फेस नहीं दिखाऊंगी मैं आपका, प्लीज़ मेरे को शूट कर लेने दीजिए, मुझे भी अपलोड करनी होती है वीडियोस। तो मैंने इनकी हैंड की वैक्स करी और सिर्फ ओनली एक स्ट्रिप से मैंने इनका फुल हैंड वैक्स कर दिया था। तो जैसे भी आपकी क्लाइंट की वैक्स की हेयर्स की ग्रोथ होती है ना, आपको उसी डायरेक्शन में वैक्स को अप्लाई करना होता है और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पट्टी को खींच देना होता है। तो जो ये वाली लेयर्स होती हैं ये हमेशा इसी तरीके से होती है मोस्टली। तो आपको हैंड्स को ऊपर करके तभी आपको ये वैक्स अप्लाई करनी होती है और उसके बाद आप स्ट्रिप्स जो है वो खींच सकते हैं। और आपको हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही वैक्स की स्ट्रिप्स खींचनी होती है। और गर्मी इतनी थी तो थोड़ा सा चिप चिप कर रही थी, हालांकि वाइट चॉकलेट वैक्स जो है वो इतना ज़्यादा चिपचिपाती नहीं है। तो ये मैं नीचे का एरिया हाफ हैंड्स का जो था कोनी से नीचे का वो मैं कर चुकी थी, और जो ये ऊपर के हेयर्स वो था आर्म्स जो थी वो मैं कर रही थी। इनके हाथों की जो डायरेक्शंस थी वो ऊपर आर्म्स की भी नीचे की ही डायरेक्शन में थी, तो इसीलिए मैंने इनकी फुल लेंथ में लंबाई में ही वैक्स लगाई। अदरवाइज़ क्या होता है कि आधी वैक्स जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में लगती है, जो आपका शोल्डर वाला एरिया होता है वो मोस्टली ऊपर की डायरेक्शन में होता है, बट इनकी नहीं थी ऐसी। तो इसलिए मैंने इनकी दोनों पूरा अपना लंबाई की लेंथ में ही लगाकर वैक्स किया। मैंने इनको बोला भी था कि आप रिका वैक्स करा लो, बट वो बोले कि नहीं मैम आप मेरी नॉर्मल ही कर दो। और मैं नॉर्मल में भी अब हनी वैक्स वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ वाइट चॉकलेट या डार्क चॉकलेट ही यूज़ करती हूँ। तो ये वाइट चॉकलेट वैक्स है और लाबेली कंपनी की ये वैक्स है, बहुत अच्छी वैक्स है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट रहता है। 90 रुपीज़ का डब्बा ये आता है, बट हाँ रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने इनकी एल्बो वगैरह भी क्लीन कर दी थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इनके मैंने अंडर आर्म्स भी किए, पूरा हाथों की वैक्सिंग थी इनकी, और क्लीन अप ट्यूटोरियल भी मैंने डाला है इसी पर ही यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। तो हालांकि क्लीन अप के लिए भी रेडी नहीं हो रही थी, बट मैंने इनको बोला कि आप क्लीन अप की वीडियो मुझे प्लीज़ डालने देना, आप बनाने दीजिए मुझे। क्योंकि कॉलोनी में क्या होता है ना, बहुएँ वगैरह सब जैसे कॉलोनी की हैं तो उन सबको लगता है कि भाई सब देखेंगे तो थोड़ा सा लगता है, तो इसीलिए। बट आप लोग अच्छे कमेंट करेंगे तो ऐसा किसी भी क्लाइंट को फील नहीं होगा। और आप देख सकते हैं, आप इनके आगे की भी हाथों की जो फिंगर्स वगैरह की वो थी ग्रोथ वगैरह, वो उस पर भी मैंने इनकी वैक्स लगा के स्ट्रिप, एक ही स्ट्रिप से मैंने पूरा एक हाथ इनका कंप्लीट कर दिया था। बट मैंने अंडर आर्म्स के लिए फिलिंग के लिए दूसरी स्ट्रिप यूज़ की। और क्योंकि देखिए जब तक चलता है तब तक हम लोग करते हैं, बट इतना भी वो नहीं होता। अब देखिए मैंने यहाँ पर इनकी हैंड्स के नीचे का एरिया जो था उसका इस्तेमाल करने के लिए मैंने इनकी दूसरी स्ट्रिप यूज़ कर ली थी, क्योंकि साथ ही इनके अंडर आर्म्स भी मुझे इसी स्ट्रिप में करने थे। तो आप देख सकते हैं इनके बालों की डायरेक्शन, हाफ डायरेक्शन नीचे की साइड थी, तो नीचे की ग्रोथ में ही मैंने इनकी वैक्स लगाई, और हाफ अपर डायरेक्शन में था तो मैंने ऊपर की तरफ करके लगाया। तो बिल्कुल एक ही बारी में ही हाफ हाफ करके पोर्शन जो है वो क्लीन हो जाता है। अगर डायरेक्शन आपको सही मालूम है तो आप सही तरीके से वैक्स अप्लाई करेंगे, तो ना तो क्लाइंट को ज़्यादा पेन होगा और ना ही आपको बार बार वैक्स लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि अब ये इनका हाफ एरिया जो था वो मैंने अपर डायरेक्शन में लगाकर, और पट्टी को उल्टा डायरेक्शन में हमें खींचना होता है, तभी आप वैक्स को इजीली कर पाते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ट्यूटोरियल, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए मैं और यूज़फुल वीडियोज़ भी लाती रहूँ, और आप लोगों को इसी से ही आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे अपलोड करूँ वो भी आप मुझे बताइएगा।
तो ये मैंने इनका एक हाथ का अंडर आर्म्स का वीडियो वो कंप्लीट कर दिया था मैंने। फिर दूसरी साइड भी पहले इनके अंडर आर्म्स ही कंप्लीट करे, उसके बाद क्योंकि वो जो स्ट्रिप्स थी वो उसमें अंडर आर्म्स के हेयर्स हो गए थे, तो मैंने कहा कि मैं पहले अंडर आर्म्स ही कर दूँगी, फिर दूसरा हाथ जो है वो मैं दूसरी स्ट्रिप के बाद में करूँगी, क्योंकि अंडर आर्म्स वाली जो स्ट्रिप्स रहती है फिर वो मैं हैंड्स पे इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और आप भी मत किया कीजिए, क्योंकि अंडर आर्म्स पे के जो हेयर्स होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग रहते हैं, तो इसीलिए उसके बाद फिर आप उस स्ट्रिप्स को अलग साइड कर दीजिए, अदरवाइज़ नहीं तो लास्ट में अंडर आर्म्स कीजिए दोनों हैंड्स के। तो ये मैंने अंडर आर्म्स करने के बाद में इसीलिए इनके पहले अंडर आर्म दूसरे हाथ की थी, उसके बाद इनकी हैंड बैग्स की। तो आप बताइएगा मुझे कि आपको ये कितना आपको बेनिफिट देती है मेरी वीडियोस, और प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।